अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा जो टॉपिक है, जिस चीज़ों का मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्व भी करता हूँ और मतलब कि इसमें थोड़ा सा ट्राई किया किसी को गाइड करने का। एक्सरसाइज पे तो काफ़ी वीडियोस बन गई हैं जो हमारी ज़िंदगी को आजकल हमारी यूथ को या हमारे आजकल के बूढ़ों को या स्पेशली बच्चों को जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्होंने आगे हमारी कौम के जाके क्या बोलते हैं कि कौम को संभालना है, लीड करना है, ममार बनना है इस कौम के, तो उनके लिए ज़्यादा मसला है, क्रिटिकल पॉइंट है, वो है मोबाइल का यूज़। तो इस बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मोबाइल पे मुझे 2016 में फर्स्ट टाइम मोबाइल मिला, एंड्रॉयड। वैसे तो मोबाइल मेरे पास 2012 से था, कीपैड मोबाइल। तो वैसे मुझे आम दोस्तों या आम अपने दोस्तों की निस्बत या स्टूडेंट्स की निस्बत लेट मोबाइल मिला है। तो हालांकि मेरे जो उस वक्त दोस्त हैं उनको मैट्रिक 9th क्लास में भी मिल गया था मोबाइल, मुझे जाके मिला फर्स्ट टाइम मोबाइल 2nd ईयर क्लास में जाके। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस पर काफ़ी ऑब्जर्वेशन की हैं, इसके जितने मोबाइल के जो पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स को खुद ऑब्जर्व भी किया है, एक्सपीरियंस भी किया है, खुद फेस भी किया है, और इसके बारे में जितनी रिसर्चेज हैं वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, पॉइंट है कि मतलब थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बड़ों से। आजकल हम मोबाइल की एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मोबाइल को यूज़ करें, मोबाइल के बगैर ज़िंदगी नहीं है। मोबाइल तो हमारा ऐसा बन गया जैसे एक नशा नहीं होता, या मोबाइल हमारी बेसिक ज़रूरत, जैसे पानी पिए, खाना पिए बगैर रह नहीं सकते। चलो पहले तो चाहे चलो जवान लोगों के लिए इसमें कोई मशगूलियत है या चस्का है जिसको बोलते हैं, कोई मज़ा उसको नज़र आता है जवानों को। लेकिन आजकल तो जो बूढ़े हैं, जो 70 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, उनको भी नशा ऐसा ही लग रहा है। मतलब मस्से में बैठे उनको कॉल्स आ रही हैं, बार बार कॉल्स आ रही हैं, दोस्तों में बैठे कॉल्स आ रही हैं, खाना खा रहे हैं कॉल्स आ रही हैं। कुछ लोगों का ये आदत होती है एफिशिएंसी दिखाने के लिए, बस मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे कॉल्स आ रही हैं, मैं अपनी कितनी बड़ी हस्ती हूँ, बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, तो मुझे तो बहुत लोगों की ताल्लुकात हैं, मेरा बड़ा सोशल सेटअप है मेरा। कुछ लोग ऐसे भी शो करते हैं। तो लेकिन यार सबसे पहले ज़रूरत इंसान को है कि उसके जो पास इंसान बैठे होते हैं उनकी ज़रूरत है, उनका हक है सबसे पहले। ऐसे किसी इंसान को इग्नोर करना, आपके पास आपका दोस्त बैठा हो, आपका कोई आपकी वाइफ बैठी हो, या आपका क्या बोलते हैं बेटे बच्चे बैठे हो जो आपसे प्यार मांग रहे हैं, आपके पास बातें शेयर करने आए हैं, उनकी कोई लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, और बूढ़े जनाब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और बूढ़ों को मज़े की बात है कि उनको जिंदगी की जो आजकल करंट में जो आजकल वार्स चल रही हैं, जो आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया के ऊपर, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। वो हर चीज़ को रियलिस्टिक लेके सोचते हैं, जैसे उनकी आदत है कि एक तो पहली बात है वो किसी की बात मानते नहीं है कि यार हमें सब कुछ चीज़ का पता है, और दूसरा बात यह है कि फिर जो फेसबुक पे जो कुछ आ रहा है मटेरियल, उसको समझते हैं ये रियल है। एक बात मैंने बहुत नोट की है कि पहले हम छोटे बच्चे थे जब हमें पता नहीं होता था कि एक बात ये शेयर कर दो इतना स्वाब मिलेगा, ये कर दो इतनी फायदा हो जाएगा आपका, और ये स्वाब मतलब कि बगैर अथेंटिक बातें, कोई हदीस का प्रूफ नहीं होता, कोई हदीसें बात का ज़ईफ होती हैं बिल्कुल, या कुछ बातें बिल्कुल प्रोपेगेंडा होती हैं, झूठी न्यूज़ होती हैं। आजकल बूढ़े सबसे ज़्यादा उनको फैला रहे हैं। जो पोस्ट आई शेयर कर दी, जो पोस्ट आई उसको फैला दिया, उस पोस्ट पे तबसरे करने शुरू कर दिए, उस पोस्ट पे एवं अकीदतन उस पर अंधे हो जाना, उस पोस्ट पे उनको तबसरे करके मतलब पागल हो जाना बिल्कुल। तो ये बूढ़ों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो उनकी लाइफ का एक अच्छा तजर्बा है, अच्छा एक्सपीरियंस, उनके पास नॉलेज है, उसका नुकसान हो रहा है। वो आजकल अपने अपनी इल्म की जो बेस है वो, या अपनी अथेंटिक या रिसर्च की बेस है, या अपनी अकल की बेस है, वो सोशल मीडिया पे बना रहे हैं। फिर उनका नुकसान ये हुआ कि बूढ़े लोगों को, यार सियाने लोग, उन्होंने अपने मुआशरे को लीड करना है, उनके एक रोल मॉडल बनना है। बच्चे उनको बड़ों को देखते हैं, जब उनके पास हर वक्त मोबाइल होगा, माओ के पास मोबाइल होगा, तो नुकसान क्या होगा? बच्चे कहेंगे यार ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब हमारे बड़े बिला झिझक हर वक्त मस्जिद में, बाहर में, गली में, वॉशरूम तक, इवन बैठक में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा? मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपनी लाइफ की बताता हूँ, अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी जो चीज़ों को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया उनका मुझे क्लियर पता है कि मैं जब छोटा होता या मस्से में जाता था, या किसी चीज़ को देखता था, या किसी को अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता था, तो हमेशा अपने जो ख़ानदान के बड़े होते हैं, या जिनका एजुकेशन लेवल अच्छा होता है, या जो थोड़े से माशाल्लाह नेक तकवा परस्त लोग होते हैं, उनको देखता हूँ। अच्छा, अगर उनमें अच्छी चीज़ है तो मैं बड़ी फ़ौरन फॉलो करता हूँ। अच्छा, अगर उनमें कोई चीज़ बुरी नज़र आ गई ना मुझे, तो यकीन मानो एक इंसान का माइंड टूट जाता है, और दिल टूट जाता है। इंसान का माइंड ना, वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों से भी चल जाता है कि यार इनको तो मैं अच्छा समझ के फॉलो कर रहा था, उनका तो ये हालात हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज़ बंदा फॉलो कर रहा है तो आपको बड़ा सेंसिटिव बनना पड़ता है, आपको बड़ा जिम्मेदार बनना पड़ता है कि मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं लोगों के लिए रोल मॉडल बनूँ। अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी वाइफ मुझे देख रही है, मेरे छोटे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मेरी जो बच्चे हैं वो मुझे देख रहे हैं, मुझे मुआशरे के और छोटे बच्चे नोट कर रहे हैं, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं लोग। तो आजकल तो हालात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं, या उनके अलावा जो ट्यूशन पे लोग पढ़ाते हैं, उनके पास हर वक्त मोबाइल लगा होता है। तो गलतियां हमसे भी होती हैं, मैं कोई इतना वो कहते हैं आइडियल इंसान नहीं हूँ, लेकिन जितना चीज़ों को पता चलता है तो नोट करता हूँ कि इनका बुरा इफेक्ट पड़ता है स्टडी पे, या हमारे छोटे लोगों पे, या जो हमें लोग फॉलो करते हैं। तो
ये तो हो गया। फिर उनका दूसरा नुकसान ये हुआ बूढ़ों का कि उनकी जो अपनी इबादत है उन्होंने अल्लाह पाक के, आज उनकी जो उम्र होती है कि उन्होंने अपने अल्लाह के सामने उनकी जवाबदेही का टाइम नजदीक है। जो कहते हैं ना, अक्सर पंजाबी में कहते हैं यार तेरी तो लत्ता कबर दे विच है। उनका मकसद यही होता है कि भाई आपकी 60-70 गुजर चुकी है तो आपने अपनी कबर में जाना है। जारी बात है, वो जिंदगी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो अलग बात है ना कि हमने कहा कि नहीं बूढ़े होकर इसकी फिक्र करेंगे। फिक्र तो हमें हर टाइम चाहिए, हर वक्त चाहिए, बचपन से चाहिए, जब हमें शऊर आ जाए उस वक्त चाहिए हमें। ये नहीं है कि जवानी गुजार ली, बचपन गुजार दिया, लड़कपन इंजॉय करने में गुजार दिया, बूढ़े होकर तौबा कर ली। बूढ़ा जो बुढ़ापा है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और बुढ़ापे में फिर तौबा नसीब हो जाना ये बहुत कम लोगों को होता है। तो बूढ़े लोगों का हमने टाइम ये मोबाइल में गुजार दिया। अच्छा, बूढ़ा बूढ़ा बैठा है, चलो यार उसको एलसीडी लगवा के दे दो, उसको मोबाइल दे दो यार हाथ में पकड़ के। वो अंधे तरीकों से जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, अंधे बात देख रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहा है, फौश तस्वीरें देख रहा है। यकीन मानो जो गंदगी होती है ना, ये नहीं कहते कि बड़ा बूढ़ा मैच्योर है उसने क्या करना है और उससे क्या होगा, उस पर असर नहीं होगा, ये गलत बात है। आपने हमारी तारीख में बड़े बड़े बूढ़े ऐसे ऐसे बुजुर्गों का नाम सुना। दो बुजुर्गों का हस्तियों का नाम देते हैं। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में था, आसब बिन बरखिया नाम था, शायद मुझे थोड़ा सा नाम सही तरह क्लियर नहीं आ रहा। आसब बिन बरखिया शायद, आई थिंक यही था। तो एक हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक थे। ये दो बड़ी हस्तियां हैं जो बाद में माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्तियां बनी हैं। आसब बिन बरखिया तो तौबा नसीब नहीं हुई, अब्दुल्ला बिन मुबारक तो अल्लाह पाक ने तौबा नसीब कर दी। आसब बिन बरखिया इतना बड़ा मतलब कि नेक और साले इंसान था कि उस पे लोग अपनी बेटियां छोड़ के जाते थे उस पर एतबार करके। तो जब उसको आखिरी टाइम में उसको शैतान ने उस पर गलबा किया, उसको जो फौश चीजें डाल के उसको दिखाई, तो उससे क्या बोलते हैं कि उस बेचारे की तौबा खत्म हो गई और उसका जो इंतहा थी वो उसकी डेथ बुरी चीजों पे हुई है। वो अल्लाह माफ करे, वो कुफर की हद तक जाके मरा है। इस तरह उसने तबाह किया। फिर हमारे अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, उनको भी ऐसे कि फौश चीजों की आदत पड़ी या बेहयाई को देखा तो वो एक दफा अपने असल रास्ते से हट गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में वो इंसान है जिनको 2 लाख अहादीस जुबानी याद थी और मुफस्सिर कुरान थे वो बहुत बड़े। और स्पेन जिस एरिया से थे, स्पेन एक नाम था उस दौर में, मुसलमानों का सुनहरा दौर था। जो आजकल यूरोप की तरक्की है सारा स्पेन के सर जाता है। तो उस दौर के वो अजीम इंसान थे। तो वो इंसान जब भटक सकता है तो हमारे बड़े बूढ़े क्या, मैं पंजाबी अक्सर कहता हूँ ये क्या इमाम बुखारी के शागिर्द हैं या उस्ताद हैं या इन्होंने इमाम बुखारी का दौर पाया है। तो इन बुरी चीजों का उन पर भी असर होता है। उनको अपने बड़े बूढ़ों को टाइम दें, उनको सोबत दें, उनको बाहर वाक पे लेके चलें, उनके पास बैठ के गपशप करें, उनके जो अच्छी अच्छी तरीके उनको मस्जिद में लेके जाएं, उनको सहूलत दें, उनको अच्छी चीजें खाने की लेके पेश करें। आप उनके पास बैठ के बातें करें, आप खुद उनके लिए मोबाइल बने यार, ना कि उनको मोबाइल दे के उनको हवाले कर दें। तो आजकल इसकी मैं एक और चीज नोट कर रहा हूँ कि बड़े बूढ़ों में आजकल जो अक्सर एक हमारी कॉमन सी बीमारी है जिसपे कोई बंदा डिस्कस नहीं करना चाहता, शर्माता है। लेकिन हमारा ये दौर चेंज हो चुका है, ठरकपन जो। तो इसको मैं थोड़ा सा, मुझे भी मतलब कि हंसी आ गई इस बात पे, लेकिन इसको बुरी बात नहीं है। जो हमारी माशरे की गंदी ईवल है ना, तो इस पे सोचेंगे, गौर करेंगे, इसको एक तरीके से, मैच्योर लोगों के लिए वीडियो है तो फिर ही फायदा होगा ना। अब मेरी वीडियो बच्चे तो नहीं देखेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि यार कहते हैं यार बड़ा बूढ़ा है यार, इसकी कितनी गंदी बातें कर रहा है। तो अपने मतलब कि बाहर औरतों को देखता है, फीमेल्स को देखता है, अपने घर में देखता है। तो अक्सर बहुत सारी शिकायतें हुई हैं कि यार जब जारी बात उनके सामने अपने एलसीडी रखनी है या उनके पास बेतहाशा मूवीज सामने रखनी है, केबल चल रहे, इंडियन चैनल चल रहे, बाहर के चैनल चल रहे, मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, तो फिर जारी बात है उसके अंदर भी गंदे ख्याल आएंगे, बेहयाई तो आएगी। तो मतलब इस तरह की चीजें ये ना इवल्स आजकल हमारे मतलब आ रही हैं। फिर उसके बाद जवान नस्ल आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो लेकिन जवान नस्ल फिर भी मैच्योर हो जाती है। एक तो जवान वो है जो 20-25 से क्रॉस कर चुके हैं, चलो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती है, उनका जो अकल का लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। वो अगर किसी चीज के पीछे भागते भी है ना तो एक लिमिटेड जाते हैं। अगर पता भी चल जाए फिर वो उनका इतना नुकसान नहीं होता कि जिस तरह आम एक मतलब छोटे इंसान का या प्री मेच्योर इंसान का, तो मेच्योर होते हैं तो वो अपने आप को बचा भी सकते हैं, उनका जिस्म ताकतवर होता है, तो किसी गलत बुराई में इतना इन्वॉल्व नहीं होते या किसी गलत प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होते। तो लेकिन फिर भी उनको भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अपनी नींद को खराब ना करें। मोबाइल का बुरा असर जो पड़ता है, हमारी इंसान की नींद खराब होती है, रातों को लोग लेट सोते हैं, ये बड़े डेंजरस नुकसान है जो इंसान के। तो सुबह लेट उठना, नमाज रह जानी, फिर हर वक्त टेंशन डिप्रेशन में रहना और लोगों को कहना यार बढ़िया टेंशन बहुत है। यार टेंशन बहुत है, तुम्हारे कौन सा बीवी बच्चे हैं जो इतनी टेंशन है तुम्हें, मतलब बिला वजह टेंशन सवार की हुई है। फिर हर वक्त दिल ना लगना किसी बात में, कोई बंदा मशवरा ले रहा है उसको हाजिर दिमाग नहीं रहना, फिर कहना जो कुछ पढ़ा मुझे कुछ आता ही नहीं, पता नहीं है। हर वक्त अपने दोस्तों से बैड मूड में पेश आना, तो छोटे बच्चों पे गुस्सा करना, घर वालों से गुस्से में पेश आना, तो अपने जो अच्छे ताल्लुकात रिलेशनशिप्स हैं उनको तबाह कर देना, ये आजकल मोबाइल में है। क्योंकि रातों को मोबाइल ऐसी चीज़ है। तो अब मैं एक दिन नोट किया कि यार मैं मोबाइल थोड़ा साइड पर रखा, लाइट ऑफ की तो मुझे नींद आना शुरू हो गई। अचानक ज़हन में ख्याल है किसी दोस्त की कॉल आई है, किसी मैसेज आया, तो जनाब मोबाइल उठाया तो आप यकीन करें 2 बजे तक मेरी आंख नहीं लगी। मतलब ऐसा चीज़ है मोबाइल में, ऐसा हमारी ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस चीज़ से खुदारा बचें, अपने आप को बचाएं। मोबाइल
वो कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉजिटिव तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। एजुकेशन लेवल इससे बहुत एडवांस हुआ है, कारोबार बिजनेस एडवांस हुआ है, और कुछ लोगों ने इससे बड़े रोजगार के जराए मिले हैं, लोगों के कनेक्शन आपस में इजी हुए हैं, लोगों ने किसी अपने दूसरों प्यारों को मिलना है, बाहर दूसरे कंट्री में बैठे हैं, पहले 2-3 साल बाद आते थे और घर बैठे मिल रहे हैं, उसको डायरेक्ट बात कर रहे हैं लाइव बैठ के। किसी को दूर जाना, को काम है, कोई पैगाम देना किसी को, बड़ी जल्दी इजी हो गया। बहुत चीजों का जो पैसे लगते थे या बहुत चीजें तो देर से होती थी, जल्दी फैसले होना शुरू हो गए। ये चीजें फायदेमंद हुई हैं, लेकिन इस चीज के मोबाइल के मेरे नजदीक नुकसान ज्यादा हुए हैं। नुकसान ये हुआ कि सबसे बड़ा नुकसान का हमारी जो एजुकेशन तालीम है वो उस पर एतबार उठ गया। पहले लोग मेहनत करते थे, पढ़ाई किताबें गंगालते थे, अब क्या हर चीज मोबाइल में है तो याद करने का वो स्टेमिना, याद करने का स्टाइल खत्म हो गया। अब सामने हर चीज पता है मोबाइल में है तो इंसान याद नहीं करता, तो वो इंसान की याददाश्त मेमोरी तबाह हो गई है इंसान मोबाइल की वजह से। दूसरा ये हुआ कि इंसान अपने वो रिश्तेदारों से दूर हो गया। जब इंसान हर वक्त पता है मेरा रिश्तेदार हर वक्त मेरे पास ही अवेलेबल है, तो रिश्तों में वो मिठास और वो मोहब्बत नहीं रही, सोशल लाइफ तबाह हो गई। और इसके अलावा आपके बच्चे खुद खराब हो गए, क्योंकि जब आप हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर उसके अलावा तो ये चीज है, मतलब कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोबाइल का, बहुत ज्यादा यूज करना आपकी लाइफ में डिप्रेशन, परेशानियां, बेहयाई, इस पे बहुत चीजें फायदेमंद तो हुआ, मतलब कि आपकी जो लाइफ है ना नमाज में दिल लगता है, ना दोस्तों में दिल लगता है, ना कहीं सैरो सियाहत में जो अपनी एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइज करने की, अपने जिस्म को फिट बनाने की, लोग ग्राउंड में जाते थे, खेलते थे, बीमारियों से बचते थे, वो सारी चीजें छूट गई। और बच्चोों का पढ़ाई में दिल क्या लगना जब उनको सारी चीजें सामने नजर आती हैं, बेतहाशा गंदगी चीजें, जो मतलब फौश चीजें सामने पड़ी हैं उसके। यूट्यूब खोलो, फौरन खुद ब खुद इंसान फैमिली में बैठा होता है, अपने बहन भाइयों में बैठा होता है, दोस्तों में बैठा होता है, तो सामने एड्स आते हैं, तो उनको मतलब रोक के भी जब तक रोकते रोकते साइड पे करता है, वो सामने एड शो हो जाता है 10-12 सेकंड का। ये नौजवानों का नुकसान हो गया। अब बच्चों का नुकसान जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, बच्चे जो होते हैं उनकी अकल पूरी नहीं होती, बहुत मैच्योर और महदूद अकल होती है। उन्होंने जिस चीज को भी देखना है, उन्होंने कहना यार जिंदगी तो असल मजा यही कुछ है, वो देख के उनकी लाइफ पे इतना असर पड़ता है, वो उस चीज को रियलिटी समझते हैं, वो चीजें उनकी नक्श हो जाती हैं। बल्कि अब लेटेस्ट रिसर्च साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, हम समझते हैं ना कि यार छोटा बच्चा है, इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है, साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं जो बच्चा 1 साल का हो जाता है ना, उसको भी जो उसके इर्द गिर्द माहौल हो रहा है ना, उसको नजर आ रहा है, चीजें उसको नोट करता है, याद करता है। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो हमारे एक मुल्क है, जो बड़े उसके ज़हीन लोग हैं, हमारा जो आजकल इसराइल है, उनके बारे में सुना है, ये अक्सर रिसर्च में भी पढ़ा है, अक्सर मतलब कि सोशल मीडिया भी आती रहती है, आर्टिकल्स उनके आते रहते हैं कि उनकी जो माएँ होती हैं वो इतना केयर करती हैं, मतलब कि अपने बच्चे जब उनके हमल ठहर जाता है तो उस वक्त वो अच्छी अच्छी चीज़ें मशकें करती हैं, रियाजी के मैथ के क्वेश्चन हल करती हैं, अच्छी खुराक डाइट लेती हैं और बड़ी केयरफुल हो जाती हैं कि मैं, और फिर बुरे काम छोड़ देती हैं, इवल्स को छोड़ देती हैं, हर वक्त मेहनत काम करने में, अच्छा काम करने में, हिलाल तरीके से कमाने में। और उनके ये देखो वो काफिर लोग हैं, वो उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। पहले जब हमारे मुसलमान कहते थे यार ये पेट में बच्चा है, तो हमारी माएँ अच्छा नेक काम करती थी, तो लोग हंसते थे यार ये वो छोटे बच्चे को क्या शऊर है, उनका क्या फायदा उस बच्चे को होगा। तो लेकिन आजकल वो रिसर्च ने साबित किया कि इन चीजों का असर ये रूहानी तौर पर, वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल तौर पर उन पे असर पड़ता है। तो ये जो देखो वो लोग आज वही कौमें आगे हैं, उन्होंने अपने बच्चों की छोटे से तरबियत ऐसी अच्छी की है। तो मसला क्या है यार, क्या उनके बच्चे क्या आसमान से उतरे हुए हैं? मसला हमारी तरबियत का है, हम लोग तरबियत नहीं करते। हमारे बच्चों को छोटे से ये सिखाया जाता है कि यार हमने जिस तरह भी यार पैसा कमाना है, अच्छा हो बुरा हो, हलाल हो हराम, कोई तमीज नहीं है। हमने बड़ा बन के उस फलां अपने रिश्तेदार को, उसके सामने हमने उसको जेलसी फील करनी है, लोगों को दिखाना है, बड़ा बन के दिखाना है, उसको मारना है, उसको साड़ना है, जेलस करना है। ये मतलब कि हमारे पंजाबी के या हमारे पाकिस्तान में ऑल ओवर ये चीजें पाई जाती हैं। अच्छी चीज नहीं सिखानी कि यार आपने एक बड़ा इंसान बनना है, आपसे लोगों को फायदा होगा, आप एक अजीम इंसान बनोगे, आपने इल्म को पूरे इल्म के तरीके हासिल करना है। छोटे बच्चों को जो फैमिलीज पढ़ी लिखी जिनको इल्म का शऊर भी है, वो ये सिखाते हैं यार पेपर में आए तो पेपर इर्द गिर्द देख के हल करना है आपने। तो ये चीजें सिखाई जाती हैं। ये नहीं है कि यार अच्छा या फलां पेपर प्रैक्टिकल हो रहा है हमारा, तो हम जब पीछे पहुंच करते हैं जाके यार मेरे बच्चे के नंबर ज्यादा आ जाएं। कोई पता नहीं है बच्चे ने जो किताबें पढ़ी उनको उनका फायदा होता है या नहीं होता। तो ये चीजें हमारी कौम की जो बुराइयां जो आएंगी यही बच्चों को मिलती हैं। आगे रहता है जो सोने पे सुहागा मोबाइल ने कर दिया। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं, बच्चे माँ बाप की इज्जत करना छोड़ गए हैं। बच्चे जो मूवीज बाहर की देखते हैं, जो यूरोपियन कल्चर्स की देखते हैं या इंडियन मूवीज देखती हैं, उन्होंने ये मूवीज अपने बच्चों को दिखाने के लिए और बनाई हुई हैं, हमें जो एक्सपोर्ट करते हैं वो और बनाई हुई हैं। मजे की बात है, ये देखने की है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को अगर मूवीज दिखाते हैं, एक रूल बनाए हुए हैं, रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि इस एज के बच्चे को ये मूवीज दिखाएंगे, इस एज के बच्चे को ये ड्रामे दिखाएंगे और अगले बंदे को ये दिखाएंगे। हमारे ये है कि जो ड्रामा हमारा बड़ा बूढ़ा देख रहा है, खैर है कोई नहीं, उधर बच्चा भी बैठा होता है, उधर हमारी फीमेल लेडीज बैठी होती हैं। वो बैठ के क्या होता है कि वो ड्रामा मैच्योर लोगों के लिए है
या मूवी जो भी है वो फीमेल पे असर कुछ और पड़ रहा है, बच्चे पे कुछ और पड़ रहा है। तो बच्चे ने खा क्या पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। तो बात कहने का मकसद है उधर उनका वो थोड़ा सा बेहया माहौल दिखाते हैं हमारा, उनको मतलब कि बद तहजीब बद किरदार वाला माहौल, बड़ों के आगे बोलना, बदतमीजी करना, कोई बड़े की इज्जत नहीं करना। तो ऐसा माहौल, ऐसी मूवीज जानबूझ के कास्ट की जाती हैं ताकि इस कौम को तबाह किया जाए। तो वही बच्चे हमारे देखते हैं, बच्चे हमारे माँ बाप के नाफरमान होते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते, थोड़ी सी बात कोई पता चल जाए तो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, उस्तादों के आगे लड़ते हैं। इवन आज तक आपको पता ही है कि हमारे पंजाब में कॉमन है, क्या कभी पुरानी हिस्ट्री में पढ़ा है किसी बंदे ने उस्ताद को भी मारा, उस्ताद के आगे बोला हो या उस्ताद को मारा हो? हमारे उन लड़कों को देखा हुआ है जिन्होंने उस्ताद को पकड़ के मारा, पिटाई की है, उस्ताद को मारा है। और वो जिस बंदे ने कसूनिया फतह किया था उसके बारे में लिखा है सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसने लिखा है कि मुझे एक बार मेरे उस्ताद ने इतना मारा कि डंडों से मारा, वो क्या बोलते हैं स्टिक से पिटाई की मेरी, और मैं जब बादशाह भी बन गया ना, वो इतना बड़ा फातेह। और कहता कि अगर उसके बारे में लोग लिखते हैं कि अगर ये बंदा अगर ये इस फील्ड में हुकूमत करने में या इसमें ना पड़ता, क्या बोलते हैं कि जंगो जदल में ना पड़ता, तो ये बंदा इल्म का बहुत बड़ा एक वो क्या बोलते हैं इमाम होता। वो अलग बात है, वो भी बहुत जरूरी काम था, हमारे दीन की उसने बड़ी खिदमत की है। वो कहते कि अगर इतना इल्म था इस बंदे के पास, और वो कहता जब वो खुद सुल्तान फातेह बोलता है कि जब मैं अपने तख्त पे भी बैठता था, अपनी बादशाह की कुर्सी पे भी जब बैठता था, जब मेरा उस्ताद आ जाता था ना, तो मैं खौफ से कांपता था। ये उस्तादों का डर होता था। मैं ये नहीं कहता कि उस्ताद बिला जरूरत मारे, जैसे आजकल उस्ताद इल्म नाम की कोई चीज नहीं होती तो पकड़ते हैं बच्चों को तो वो जिल्लाद बन जाते हैं, ये ना बने। मतलब कि उस्ताद का एक डर होता था, उस्ताद की रिस्पेक्ट होती थी दिल से। वो लोग भी गुजरे हैं वो कि बताते हैं कि अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव नहीं करते थे। ये हालात हैं उन लोगों के, जल्दी जवान हो गए हैं, इनके अंदर इतनी गंदगी आ गई है, उन्होंने ऐसी ऐसी मूवीज बना दी हैं कि जो हमारे मुकद्दस रिश्ते हैं ना उनके ऊपर भी मूवीज बनाई हैं। छोटा बच्चा देखेगा पता नहीं वो कहेगा कि ऐसा यूरोप में रियल होता है। तो उनका मैं नाम ही लेना चाहूंगा, आजकल वो नाम लो तो लोग इसमें सर्च करना शुरू कर दें। तो मतलब ऐसी चीजें बना के तो बच्चों पर रियल, तो आजकल पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें होने लग गई हैं। फिर उन्होंने एनिमल्स को इतना, पेट्स को इतना फ्रैंक कर लिया, उसमें मूवीज बनाई हैं कि जिसका आजकल पाकिस्तान में बुरे असरात नजर आए हैं। फिर बच्चे जज्बाती हो गए हैं कि जब बच्चों ने हर चीज को रियल देख लिया, मोहब्बत क्या बोलते हैं रोमांटिक फीलिंग्स को बहुत एक एज से पहले देख लिया, तो नुकसान यही होगा ना कि उनकी वो असल चीजें तो जो हट जाएगी। फिर जब उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ आएगी, रियल लाइफ, मोहब्बत की लाइफ या जिंदगी गुजारने की, तो वो उनमें अंदर जज्बाती बना जाएगा। वो कहते हैं हमने जो चीजें देखी उनके लिए कोई परवाह नहीं है, छोड़ती को छोड़ के जाए, पहले तो रिश्तों को बचाते थे। तो आज ग्रेड रखें कि उसके मोबाइल देना। मेरे तो नजदीक ये है कि बच्चा कम से कम जो बैचलर कर लेना, कुछ ज्यादा उम्र तो नहीं है, 14 साल में बैचलर होता है और पीछे 4 साल का बच्चा था, 18 साल के बाद मोबाइल दें। 18 साल के बाद वैसे ही बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, वो इतना जल्दी किसी भी चीज के पीछे भागता नहीं, अंधों की तरह एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। तो कोशिश करें बच्चों को फिर पहले थोड़ा सा सिखाएं कि मोबाइल में ये चीजें होंगी, ये चीजें नहीं होंगी। जब ऑलरेडी बताएंगे ना तो बच्चा इंसान उसमें इतना ज्यादा मगन नहीं होगा। जब नहीं बताएंगे तो बच्चा क्या पता नहीं यार इस चीज का मुझे पता ही नहीं है, मुझे इस चीज से रोका गया है, दूर रखा गया, तो वो बच्चा अंधों की तरह उसके पीछे भागेगा, तो फिर नुकसान आपके सामने होगा। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, बातें तो डिटेल में हो गई हैं, तो इंशाल्लाह कि ये किसी के लिए फायदेमंद होगी, तो इस पर थोड़ा सा अमल भी कीजिएगा। और मैं भी कुछ ना कुछ इसमें अमल कर रहा हूँ और जितना हो सकता है इसको गाइड करता हूँ लोगों को जितना मेरे पास है। तो इस पेज को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।